दोस्तों नमस्कार। रजा गिराफिया में आपका स्वागत है। मुसलमानों का सच्चा मसीहा कौन या मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुसलमानों का सच्चा मसीहा असदुद्दीन ओवैसी है या मुसलमानों का सच्चा रहनुमा महमूद मदनी और उसके चचा अरशद मदनी हैं। क्योंकि ये दोनों चाचा भतीजा मुसलमानों को बरगला रहे हैं और जहां भी चुनाव होता है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, जहां भी चुनाव होता है ये दोनों चाचा भतीजा मुसलमानों को बरगलाते हैं और मुसलमानों को और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में कामयाब हो जाते हैं। जब तक चुनाव होता है इन लोगों को इस चीज से किसी तरह का वास्ता नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्शन को 4-5 दिन बच जाते हैं तो ये चाचा और ये भतीजा अपना अपना सपोर्ट लेकर महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं और उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं और किसी को समर्थन देकर हिंदू वोट बैंक को एक जगह करते हैं, जिससे सारी सेकुलर पार्टियां हार रही हैं। दरअसल ये चाचा भतीजा अरशद मदनी जो देवबंद के चीफ हैं और मौलाना महमूद मदनी जो जमीयतुल उलमा हिंद के चीफ हैं, ये दोनों अपने आप को मुसलमानों का सच्चा मसीहा कहलाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों जो है कौम के दलाल बन चुके हैं। कौम के मसीहा तो दूर, ये दोनों अब सियासी रोटी सेकने लगे हैं। मौलाना महमूद मदनी तो आरएलडी के टिकट पर वो राज्यसभा से एमपी भी रह चुके हैं और मौलाना अरशद मदनी जो महाराष्ट्र में जाकर शिवसेना जैसी पार्टियों को समर्थन कर दिया, जिससे एआईएम एमआईएम की हार हो गई और कई सीटों पर एमआईएम जीतते जीतते हार गई। ये मौलाना महमूद मदनी हैं जो ओवैसी साहब को कहते हैं कि ओवैसी साहब के जो जलसे में जितने लोग जाते हैं वो सारे के सारे पागल रहते हैं, सारे के सारे बेवकूफ रहते हैं, उनको इस्लाम और मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं रहता है। वही लोग ओवैसी साहब के जलसा में जाते हैं। मतलब कहने का है कि ये दोनों चाचा भतीजा खुद को मुसलमानों का बड़ा हमदर्द कहलाना चाहते हैं और मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि ये चाचा भतीजा को जब पूरे देश में मुसलमानों पर जुल्म होता है, कहीं पहलू खान की हत्या होती है, कहीं अखलाक की हत्या होती है, कहीं किसी अंसारी भाई को मारा जाता है, तो इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ये वही मौलाना महमूद मदनी हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एनआरसी और सीए जैसा कानून बनना चाहिए और सीए लागू हो जाना चाहिए। सोचिए किस तरह के इंसान है ये लोग। आलिम दीन है, बुजुर्गान दीन है, हम लोग इनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जब कौम की दलाली करने के लिए चले आते हैं, कौम के वोट को तोड़ने के लिए चले आते हैं, कौम को भड़काने के लिए चले आते हैं, तब हम लोग इनको दलाल और चापलूस कहते हैं। क्योंकि ये उलमाए दीन है तो इनको उलमाए दीन बन के ही रहना चाहिए। उलमाए दीन बन के रहेंगे तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान इनकी इज्जत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। लेकिन जब यही दोनों मौलाना हर इलेक्शन में देखिए कि कहीं कौम के दलाल बन के आएंगे, कहीं शिवसेना जैसी पार्टी को समर्थन कर देते हैं जो शिवसेना कहती थी कि बाबरी मस्जिद के गिरने पर मुझे फक्र है, और कहीं महमूद मदनी समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं, जिससे एमआईएम हर जगह हार रही है। और देखिए अभी अभी दिल्ली का इलेक्शन भी होने वाला है, फिर से ये दोनों चाचा भतीजा वहां पर जाएंगे और कहेंगे ओवैसी को वोट मत दो, ओवैसी के जो सपोर्टर हैं वो पागल हैं, वो बेवकूफ है, ये मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। दरअसल हकीकत ये है कि ये दोनों चाचा भतीजा मुसलमानों को बांटना चाहते हैं और ओवैसी साहब मुसलमानों को हिंदुस्तान में इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके अपनी सियासी जमात को मजबूत कर रहे हैं। हकीकत बात यह है कि आजादी के बाद से अभी तक मुसलमानों को कोई ऐसा हमदर्द नेता पैदा ही नहीं हुआ जो मुसलमानों की बातों को बेबाकी के साथ पार्लियामेंट में उठाए, सड़क से संसद तक उठाए, हर जगह उसके लिए लड़े, हर जगह उसके लिए आवाज उठाए। लेकिन आज एक नेता पैदा हुआ है मुसलमानों में जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है,
तो इन दोनों मुल्लाओं को बहुत जलन हो रही है, इन दोनों मुल्लाओं को बहुत ज्यादा नफरत हो रही है कि सारे मुसलमान ओवैसी ओवैसी करते रहते हैं हर दिन, लेकिन न महमूद मदनी को कोई पूछने वाला है, न ही अरशद मदनी को पूछने वाला है। अरे अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, हम आपका सम्मान करेंगे अगर आप मौलाना बन के रहिएगा, लेकिन आप अगर कौम के दलाल बन के आइएगा तो हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, हम आपको जूतों की माला पहनाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो गांव गांव फिर रहे हैं, इलाके इलाके फिर रहे हैं, किस लिए फिर रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों का भी नुमाइंदा पार्लियामेंट में पहुंचे, मुसलमानों का नुमाइंदा असेंबली में पहुंचे, जो मुसलमानों के मसाइल को वहां पर रखे और उसको हल करा सके। लेकिन आप दोनों चाचा भतीजा तो ऐसे हरकत कर रहे हैं जिससे सारे के सारे अनसेकुलर वोट इकट्ठा हो जाते हैं और मुसलमानों का वोट विभाजित हो जाता है, जिससे एमआईएम के कैंडिडेट हार जाते हैं। और जब कोई जुल्म होता है, किसी का हत्या होती है, किसी पर बुलडोजर चलता है किसी के घर पर, तो उस असेंबली में मुसलमानों के मसाइल को उठाने वाला कोई नहीं रहता है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मसाइल को उठाएगी? क्या आपको लगता है कि आरजेडी के एमपी मुसलमानों के मसाइल को उठाएगी? क्या आपको लगता है कांग्रेस का एमपी आपके मुसलमानों के मसाइल को उठाएगी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। क्योंकि इस पार्टी में जितने लोग हैं भी, कुछ मुसलमान हैं भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अपने अपने आकाओं का मुंह तकते रहते हैं कि अगर आका का हुक्म होगा, अपने रहबर का हुक्म होगा, तब हम अपनी जुबान उठाएंगे। लेकिन एआईएमआईएम में जो नेता पैदा है उसको खुली छूट दी हुई है कि जहां पर भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो, जहां पर मुसलमानों पर कार्रवाई हो, जहां पर गलत हो रहा हो, आप देख रहे हैं, उसकी आवाज आप संसद में उठाइए, विधानसभा में उठाइए, सड़कों पर उठाइए। देखिए किस तरह से बिहार में एक ही एमएलए है, उसका नाम अख्तरुल नुमान है, किस तरह विधानसभा से लेकर सड़कों पर, रास्तों पर लड़ रहा है मुसलमानों के लिए। लेकिन फिर भी ये महमूद मदनी और अरशद मदनी दोनों चाचा भतीजाओं को जब देखते एमआईएम की कामयाबी से इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि अगर ओवैसी साहब चमक गए, उनका 10 एमएलए जीत गया, तो फिर हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, हम जैसे मौलानाओं की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, हमारा ये जमात उलमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद, इसको नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये ओवैसी साहब से नफरत करते हैं। हकीकत में दोनों जो हैं चाचा भतीजा ओवैसी साहब से नफरत करते हैं। ये वही महमूद मदनी हैं जो जमातुल उलमा हिंद को 2 भागों में मार दिया, एक को चाचा चला रहे हैं, एक को भतीजा चला रहे हैं। सोचिए किस तरह के लोग हैं। और ये ओवैसी साहब पर कटाक्ष करते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों को बांट रहे हैं, और ओवैसी साहब के जलसा में जो लोग आते हैं वो पागल होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं, और ओवैसी साहब पर ही इल्जाम लगाते हैं कि वो मुसलमानों को बांट रहे हैं। हकीकत में ये दोनों चाचा भतीजा ही मुसलमानों को बांट रहे हैं। तो मुसलमानों, फैसला आपको करना है कि आपका सच्चा रहनुमा कौन है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपका सच्चा रहनुमा है या मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी आपका सच्चा रहनुमा है? क्योंकि जब भी मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म होता है तो पार्लियामेंट के अंदर हो या सड़कों पर हो, बस एक ही आवाज सुनाई देती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो आप लोग ही फैसला कीजिए और कमेंट में लिख कर बताइए आप लोग कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है, मौलाना महमूद मदनी अरशद मदनी है या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।